धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अभिजीत दीपके ये बताते हुए कि ये हमने जो कहा आखिरकार वो हुआ और वो अपने तरीके से इसको अपनी विजय और अपने समर्थकों के साथ इसको एक खुशी के तौर पर साझा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को देखा कैसे जाना चाहिए, ये घटनाक्रम क्या बताता है पृष्ठभूमि से लेकर भविष्य तक, इसके क्या मायने निकाले जाना चाहिए। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीषा हमारे साथ हैं, कुमार कुंदन आपको नजर आ रहे हैं, जितेंद्र शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के पृष्ठभूमि में ये हुआ आज, जबकि दिन में मेरी अमोद जी से भी बात हो रही थी, हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता भी थे। ये कहा जा रहा था कि 3:30 बजे आज जो मुलाकात होने वाली है उसके पहले ये कहीं से भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि इस तरह का कोई कदम सरकार उठा सकती है, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं होगा, सारे सोर्सेस ये इशारा कर रहे थे, लेकिन ये हुआ। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है, देखिए क्या प्रतिक्रिया है उनकी। देखिए ये कांग्रेस जनता पार्टी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस जनता पार्टी डिमांड्स अपडेट। पहला देखिए 3 मुद्दे थे उन्होंने, तो पहले को टिक कर दिया है, ग्रीन टिक है, यानी धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन देना चाहिए, ये हो गया, ये उनकी पहली और बड़ी मांग थी। दूसरी मांग उनकी है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, उसे पेंडिंग लिखा है उन्होंने। इसके बाद जो एक्शन हुआ पुलिस का, उसके खिलाफ जो छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो वापस होनी चाहिए, वो भी पेंडिंग है। यानी अभी यहाँ 2 भी ग्रीन टिक होने बाकी हैं, वो ग्रीन टिक होंगे, उसके बाद वो क्या प्रतिक्रिया देंगे वो देखना है। आज अब से कुछ देर बाद ही मुलाकात होनी है। सौरभ दास क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, सौरभ दास की बात सुनेंगे। लेकिन ये जो 2 पेंडिंग टिक्स हैं अभी, वो 3:30 बजे के बाद स्थिति साफ होगी। देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब ये खबर आई। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हैं जो वहां मौजूद हैं जहां पर कुछ देर बाद मुलाकात होनी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर। जितेंद्र, अभी 2 मांगे और जिस पर कल ये आ गई थी जानकारी कि उस पर सरकार सकारात्मक है, यानी उस पर सरकार को आगे बढ़ने में नहीं लगता कि बहुत दिक्कत होगी। सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, वो हो गया है। बाकी दोनों को उन्होंने ट्वीट किया कि ये पेंडिंग है, यानी उन्हें भी अभी ग्रीन टिक होना है। क्या लगता है कि आज की इस बैठक के बाद वो भी ग्रीन टिक हो जाएगा, क्योंकि वो तो सरकार पहले ही सकारात्मक है उन मुद्दों पर। जी बिल्कुल, देखिए सरकार का सकारात्मक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। पहले भी हो सकता है, जब बुलाएंगे हम तब जाएंगे। 3:30 बजे का समय था, उससे पहले भी जा सकते हैं अगर उससे पहले बुला लिया जाए। लेकिन पुलिसकर्मी जो एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन गलत है, उसकी भी बात करते हुए सौरभ दास, अभिजीत दीपके भी अभी जब प्रतिक्रिया दे रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, उन्होंने भी एक बार फिर ये बात दोहराई कि पुलिस कर्मियों ने जो एक्शन किया है वो मामला अभी भी अहम मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बाकायदा नाम लिए उन तमाम पुलिस अधिकारियों के जिनके खिलाफ वो लगातार मुहिम भी चला रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को हटाया गया है, वापस अपने जो काडर है उसमें भेजा गया है, यानी उनकी जो पोस्टिंग ओरिजिनल पोस्टिंग थी वहाँ उनको भेज दिया गया है। जितेंद्र, लेकिन 2 मांगे अभी भी पेंडिंग बता रहे हैं वो। जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए अब से कुछ देर बाद वीपी हाउस के अंदर रूम नंबर 504 जहां पर कल बैठक हुई थी, जाहिर सी बात है वहीं पर आज भी बैठक होगी, जिसके अंदर जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, इसके अलावा जो सौरभ दास हैं वो कॉकरोच पार्टी की तरफ से होंगे, और इसके अलावा जो रांका है आशुतोष रांका वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और कल जो बात उन्होंने कही थी कॉकरोच जनता पार्टी ने कि उनकी 3 मुख्य मांगे हैं, जिनमें से सबसे पहली मांग उन्होंने रखी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उससे नीचे कुछ भी नहीं। इसके अलावा 2 शर्तें और थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है हिंसा के दौरान कुछ छात्रों के ऊपर, वो एफआईआर वापस होनी चाहिए। दूसरा, जो घायल छात्र हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इन 2 मांगों पर सरकार का सकारात्मक नहीं, लेकिन जितेंद्र आपने सुना होगा अभी तो मंच से कुछ पुलिस ऑफिसर्स के नाम तक लिए जा रहे हैं और अभी ये मुलाकात होने वाली है। तो क्या ये पहली मांग और ये बड़ी मांग जिसको ये समझा जा रहा था कि ये सबसे ज्यादा पेचीदा मांग है, इसको लेकर क्या होगा, वो सबसे पहले उसमें ग्रीन टिक हुआ है। तो क्या अब इस मामले को लेकर ये जो सौरभ दास अभी जिस तरीके से बोल रहे थे और मंच से अभिजीत दीपके ने जिस तरीके से ऑफिसर्स का नाम लिया है,
क्या ये बता रहा है कि किस तरह की के माइंडसेट के साथ ये जाने वाले हैं उस मीटिंग में अगर जाएंगे तो? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, अपना माइंडसेट उन्होंने पहले दिखा दिया। सबसे पहले आपने देखा किस तरीके से अभिजीत दीपके ने बोला कि उनका जो धरना था वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने फिर से शर्त रख दी है कि जो अधिकारी जिन्होंने हिंसा की या फिर कहें जिन्होंने छात्रों के साथ मारपीट की, जो आरोप जैसा कि कॉकरोच जनता पार्टी का, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो कल 2 मांगे थी वो लेकिन जितेंद्र, अब आप एक चीज देखिए, ये सबसे बड़ी मांग थी जिसको सरकार ने माना है, तो उसके बाद बाकी मांगों को लेकर भी वो वैसे ही दिखाई देंगे क्या? आमोद राय के पास ये सवाल लेकर मैं आया था कि सुबह हमारी बातचीत हो रही थी और इस बात के बिल्कुल इशारे नहीं थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, और अचानक 2 बजे ये 2 बजकर कुछ मिनट पर यह खबर आती है कि ऐसा हो गया। ये आमोद किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या अंदर की खबर कुछ पता चल रही है? क्या हुआ जो इंटरप्रेट किया जाए कि इस तरह की घटनाएं, फिर आखिरकार ये कदम क्यों उठाया गया? बिल्कुल, देखिए दिनेश, दीपके किसी भी तरह से इस बात के अलावा कुछ और अन्य बात पर मानने को तैयार नहीं थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी चाहिए। पिछले 6-7 दिनों से लगातार उनके संपर्क में सरकार और भाजपा के लोग थे और कोशिश की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा अन्य उनकी सारी बातें मान ली जाए और वो उठ जाए धरना पर से, तो वो नहीं मान रहे थे और आज भी कमोबेश बात उसी दिशा में जा रही थी। सुबह से जो इनके आपसी चर्चा हुई थी उसमें वो एक बात पर अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बगैर हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। और जिस तरह से इसकी आग यही नहीं देश के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगा था और बिहार में और अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में पहले से हो रहा था, तो उसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं चिंतित थी कि देश के अन्य हिस्सों में भी ये बात फैले नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें बीजेपी के अपने समर्थक भी बहुत सारे लोग थे जो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि क्यों छात्रों के साथ उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। तो कुछ बातों को तो सुनी गई थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी बीजेपी और सरकार में कहीं ना कहीं एक डिवीजन सा दिखने लगा था। हालांकि खुले मंच से कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन एलाइज भी कहीं ना कहीं ये बात बोलने लगे थे कि आखिर क्या बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सरकार इतना क्यों अड़ी हुई है।